हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी ने द न्यू इंडियन के साथ इंटरव्यू करते हुए एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जल्द ही $4 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है ऑयल रिजर्व्स की हेल्प से। इसकी क्या सच्चाई है, आखिर उन्होंने क्या कहा है और क्यों उनका ऐसा मानना है कि इंडिया में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हो सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अभी तक इंडिया ऑयल के लिए रसिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर डिपेंडेंट था और जब भी वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है या रसिया यूक्रेन वॉर, उसके कारण इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स होते थे। ऑयल के प्राइस बढ़ जाते थे, तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण हमें क्रूड ऑयल महंगा मिलता था, तो फिर हम उसको रिफाइन करके ज़्यादा दामों में बेचते थे। हमारी कंट्री में भी ऑयल के प्राइस धीरे धीरे, मतलब पेट्रोल डीजल के प्राइस धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जी का कहना है कि इंडिया अंडमान एंड निकोबार में एक गुआना साइज का ऑयल रिजर्व डिस्कवर करने की कगार पर है। गुआना साइज ऑयल रिजर्व से उनका मतलब है कि गुआना एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, जिसमें 2015 में बहुत मैसिव लेवल पर ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर किए गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूम आया था। उनकी इकोनॉमी 50 to 60% पर ईयर की रेट से ग्रो कर रही थी, अभी भी कर रही है। पुरी जी का कहना है कि इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी फाइंड अ बिग गुआना इन अंडमान निकोबार। इस प्रोग्रेस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने कृष्णा गोदावरी बेसिन की बात की थी, उस टाइम हमारे पास केवल एक ही प्लेस था, मतलब जहाँ पर हम सोचते थे कि ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं। बट अब हमने बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है जहाँ बड़े ऑयल और मिनरल रिजर्व्स मिल सकते हैं। उनका कहना है कि पहले की गवर्नमेंट्स ज़्यादा काम नहीं कर रही थी शायद, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यह सब एक्सप्लोरेशन 2016 के बाद जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं उनके कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग को बढ़ाया और सेडिमेंट्री बेसिन के कवरेज को पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर दिया, जिससे वहाँ डिफरेंट कंपनीज जैसे ONGC, प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन प्लेयर्स भी अब वहाँ एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। 2016 तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही थी, उसके बाद से पॉलिसीज चेंज हुई, प्रोडक्शन शेयरिंग को रेवेन्यू शेयरिंग में शिफ्ट किया गया, जिससे प्लेयर्स का इंटरेस्ट बढ़ा। ये प्रोडक्ट शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग क्या है? जो प्रोडक्ट शेयरिंग में क्या होता है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, जिसमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को कि वह किसी स्पेसिफिक स्पेस में, एरिया में मिनरल्स एक्सप्लोर कर सकता है, उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसका कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट गवर्नमेंट को शेयर करना पड़ता है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ओनर होती है, कॉन्ट्रैक्टर केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेगा और काम करके गवर्नमेंट को दे देगा। तो इसमें शायद उनका ज़्यादा फायदा नहीं होता था, सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। बट रेवेन्यू शेयरिंग में क्या हुआ कि अभी भी ओनर तो गवर्नमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर क्या कि जितना रेवेन्यू जनरेट होगा इन मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के बाद, जो भी इनका यूज़ किया जाएगा, बेचा जाए या फॉरेन भेजा जाए, क्रूड ऑयल ही भेज दें या रिफाइन करके यूज़ करें, जैसा भी करें, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक फिक्स्ड पार्ट कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को देगा। तो इसमें शायद उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अब इस पे तो एक्सपर्ट्स ही ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं कि कौन सा शेयरिंग पैटर्न ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बिजनेस ओनर्स के लिए। बट जब यह मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग पर शिफ्ट हुआ, तब प्लेयर्स ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उसके बाद से एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हुआ है। इसके साथ ही गवर्नमेंट एक और पॉलिसी लेकर आई थी, जिसे ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP के नाम से जाना जाता है। इसके अंडर क्या हुआ कि अंडमान बेसिन में 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सेडिमेंट्री एरिया है, जहाँ पहले जाना मना था, मतलब वहाँ कोई एक्सप्लोरेशन वगैरह नहीं कर सकता था। उसमें से 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को तो अभी ओपन कर दिया गया है और धीरे धीरे बिडिंग स्टार्ट है। आगे बाकी बचे हुए 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को भी ओपन कर दिया जाएगा। और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होंगे और ऐसा माना जाता है कि अंडमान में ही लगभग 4.5 बिलियन बैरल ऑयल मिल सकता है और इंडिया में टोटल 22 बिलियन बैरल ऑयल मिल सकता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडमान बेसिन में, ऑल ओवर इंडिया में। मणिपुर साइड भी देखेंगे, यूपी में भी बात चल रही है, बहुत सी जगहों पर ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं, तो ऐसे ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें ढूंढा जाएगा। करते हैं कि इस एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट कितनी आती है, इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। इस एक्सप्लोरेशन में एक वेल डिग करने में, ड्रिल करने में लगभग $100 मिलियन का खर्चा आता है, जो कि रफली आई थिंक 800 करोड़ रुपए के समथिंग होगा इंडियन करेंसी में। तो गुआना में जब वह लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने लगभग 43 वेल्स डिग किए थे, तब जाकर उन्हें ऑयल रिजर्व्स का पता चला। 41st वेल में
उन्हें कुछ ट्रेसेस मिले थे कि यहाँ ऑयल हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ONGC जो कि एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उसने 541 वेल्स ड्रिल किए थे, जो कि लास्ट 34 ईयर्स में एक सिंगल ईयर में हाईएस्ट है। ONGC ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 37,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। इस एक्सप्लोरेशन में रिस्क तो बहुत है, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल हुए तो रिवॉर्ड बहुत 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 ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ऑयल की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। गवर्नमेंट भले ही ईवीज पर या हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पर ज़्यादा अभी प्रेशर दे रही है, ज़्यादा उस फील्ड में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया जितनी बड़ी GDP है उसमें ऑयल प्रोडक्ट्स, मतलब जो पेट्रोल, डीजल और अदर प्रोडक्ट्स रहते हैं, वैक्स भी इसी से बनता है, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। अब इसके साथ ही गवर्नमेंट न्यू ऑयल रेगुलेशन बिल्स भी लेकर आ रही है, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। 1948 के लेजिस्लेशन में मिनरल्स और पेट्रोलियम को एक साथ कवर किया गया था, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। नाउ अब जो नया बिल है उसमें सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ है। अब प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया के और साथ में फॉरेन के दोनों ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इंडियन बेसिन्स में ऑयल को एक्सप्लोर करने में। इससे हम समझ सकते हैं कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं। और जो ये छोटी छोटी डिस्कवरीज हो रही हैं, यह एक बड़ी डिस्कवरी का इंडिकेशन है। और जिस दिन गुआना फाइंड कर लिया इंडिया में, उस दिन इंडिया $4 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे पास वेल डेवलप्ड रिफाइनरी है। मतलब दुनिया की बेस्ट रिफाइनरीज इंडिया में हैं, भले ही हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है। हम रसिया से ऑयल मंगवाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, देन यूरोप में उसको सप्लाई करते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती है, जिसके बारे में हरदीप सिंह पुरी जी ने हाल ही में हमें बताया है। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि कैसे इंडिया $20 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि आज हमें ऑयल रिजर्व्स अगर मिल गए, कल के दिन ही हम $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। टाइम लगेगा, 10-15 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ, यह एक क्वांटम लीप होगी। डायरेक्ट हम लगभग 5 गुनी इकोनॉमी पर पहुंच जाएंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इससे पूरा साउथ ईस्ट एशिया डेवलप होगा। अगर हमारे पास ऑयल रिजर्व्स होंगे तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, पूरी साउथ ईस्ट एशिया का डेवलपमेंट होगा। तो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। अब यह तो टाइम ही बताएगा कि ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, और फिर कितना टाइम लगता है हमें उनको प्रोडक्टिव फेज में लाने में। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि कैसे चीज़ें चेंज होंगी अगर यह बड़ी डिस्कवरी हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।